नमस्कार। मैं संतोष सिंह। दराज साहब, क्या कहा जाए, आप ही बताइए। मतलब आंख का पानी भी जो है अब खत्म कर दिए। जो साधारण पुलिसिंग जो है, उस पुलिसिंग की समझ रखने वाले लोग भी आपके इस अनुसंधान से हैरान है। साधारण और जो गहरी नजर रखने वाले लोग हैं, वो तो साफ दिख रहा है कि दराज साहब आपने सिलेंडर बोल दिया। अब जिस वजह से भी सिलेंडर बोला हो, आपने तो सिलेंडर बोल दिया साहब। बताइए, इतनी जल्दी क्या था? अरे हर केस में होता है कि अनुसंधान जारी है, यही करते हैं ना। लेकिन आनंद फानन में अनुसंधान तक क्लोज कर दिया, सबको क्लीन चिट आप दे दिए। कितना दबाव था आप पर? कौन ऐसे लोग थे जो जिसके दबाव के सामने आप इस तरीके से हाथ खड़े कर दिए साहब? अरे आइए, ईमानदार थे तो अपनी ईमानदारी को बनाए रखते। सरकार से क्या पुरस्कार मिलेगा? आप डीजीपी तो बन नहीं पाइएगा, हैं? हाँ, दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, दिल्ली जाने में आपको मदद कर देगा लोग। तो दिल्ली जाके क्या कीजिएगा? ये अशोक स्तंभ जो लगाए इसी के लिए? बताइए साहब। एक तकनीकी सवाल है आपसे कि जब इन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, दोनों आईएएस अधिकारी के यहाँ कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन आप जब सर्च वारंट लिए तो कुछ तो प्रीलिमिनरी एविडेंस की चर्चा आपने की होगी। आपको लगा होगा कि छापेमारी करना जरूरी है। तो बिना किसी प्रीलिमिनरी एविडेंस के प्रारंभिक कुछ साक्ष्य मिला नहीं और आप सर्च वारंट लेके उसके यहाँ सर्च भी कर दी। और उस आईएएस अधिकारी का ये देखिए कि आप खुद कह रहे हैं कि नोटिस पर नोटिस दिए फिर भी उपस्थित नहीं हुआ, और छापेमारी के वक्त भी वो लोग कॉपरेट करने के लिए मौजूद नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ साहब जो आप उसको क्लीन चिट दे दिए? आप ही बताइए। क्या कहते हैं, रिशुश्री इन दोनों अधिकारी को विदेश जाने में मदद किया। आप खुद कह रहे हैं कि मदद किया। क्यों मदद किया? इसकी जांच आपने की? मान लीजिए कि कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया किसी पर खर्च करता है, किसी अधिकारी पर, तो कुछ तो वजह रहेगी होगी। कोई मतलब नहीं है, खर्च कर दिया वैसे ही। 8 लाख का जो है टेरिस पर इतना बढ़िया अभिलाषा के यहाँ बनाया, कोई मतलब नहीं है, कुछ तो बनाते हैं। और ये पूरा घोटाला जो है कहाँ, कौन विभाग का है? ये जो अभी 30/4/2025 को आपने जो मुकदमा दर्ज किया है, वो मुकदमा जो दर्ज आपने किया है वो किस विभाग से जुड़ा हुआ है? जल संसाधन विभाग से। जल संसाधन विभाग में तो ईडी जो है सो पकड़ के ले ही गया था हंस को, संजीव हंस को। ये तो पूरा खेल जो है सो रिशुश्री जल संसाधन विभाग में कहीं था। वीरपुर वाले में कहाँ है ये बताइए ना। जितना आप सहरसा में क्यों छापेमारी की ये बताइए तो। सहरसा में छापेमारी करने का क्या मतलब था? यही एगो इंजीनियर के भरोसे पूरे डिपार्टमेंट को जोत रहा था, ये बताइए। मतलब जिस नगर विकास विभाग को लूट लिया, बुडको को लूट लिया, उस विभाग पर आपको हाथ डालने में भी लगा जैसे करंट मार दिया क्या? वो जो चौधरी है उस वित्त विभाग में है, कभी नगर विकास में दूर है नहीं, उसका कौन दोष था जो है आप उसको पकड़ दिए? अच्छा, भवन निर्माण विभाग में आप जो जिसके यहाँ से 8 करोड़ रुपया बरामद हुआ, तो भवन निर्माण विभाग में 8 करोड़ रुपया जो नारायण जी को मिला, उसी रिशुश्री का क्या रिश्ता था? भवन निर्माण विभाग में कौन सा काम लिया रिशुश्री जिसके एवज में उसके यहाँ पैसा बरामद हुआ? सवाल है ना, है? उससे उसको कोई वास्ता ही नहीं था। जहां वास्ता था वहां आपने चर्चा तक नहीं की। सारा केस नगर विकास विभाग से जुड़ा हुआ था। नगर विकास विभाग में किस तरीके से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को उसने काम दिया, कैसे वो मैनेज किया, सारा खेल नगर विकास विभाग का था ना। नगर विकास विभाग तो आप जांच ही नहीं किए। और जो लोग अच्छा हमको एक बताइए, रिशुश्री को गिरफ्तार किए, रिशुश्री के एक पार्टनर को गिरफ्तार किए, एक पार्टनर को आप खोज रहे हैं।
जिसने टेंडर घोटाला किया, कि कोई घोटाला करने में कोई अधिकारी तो इसको मदद किया होगा, कोई अधिकारी बीच में जो है सो पैसा खाया होगा तभी ने इसको मदद किया होगा। वो कौन अधिकारी है? यही मुचूक है, यही दुगो इंजीनियर। संजीव हंस तो उस विभाग में तो नहीं है दराज साहब। बताइए, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताए वीरपुर वाला, उसी मामले में ना ईडी इसको पकड़ के ले गया, ईडी रखा जेल में, इसी मामले में ना। भवन निर्माण विभाग को छूने में आपको डर क्यों लग गया, ये हमको बताइए ना। क्या आपको लगा कि भवन निर्माण विभाग पर हाथ डालेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी? आप बुडको में आगे कहीं बढ़े हैं, कहीं कहीं आगे बढ़े? तो जहां से आप बताइए कि मतलब इतना बड़ा गाय गिलना सीधा सीधा है ना, जरा सब सीधा सीधा गाय गिलना है। हे भगवान, कैसे जमीर आपका अलाउ किया सर? आपने कहा था ना कि संतोष जी हमको बहुत जलील करते हैं, हम इस केस को हम बहुत ज़्यादा ये है। जैसे ही हमें ये सूचना दी गई, हमने कहा ना दराज साहब के प्रति मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है, दराज साहब काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम लोग हल्ला कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आप काम कीजिएगा, इससे बढ़िया था कि आप काम नहीं कर रहे थे, कम से कम केस जिंदा था ना। है अब तो दोनों, अब बताइए दोनों को आप क्लीन चिट दे दिए। आखिर यीशु श्री जिस गुजरात वाले ट्रेवल एजेंसी के मामले से, दिल्ली वाले ट्रेवल एजेंसी के मामले से पैसा अगर दिया तो क्यों दिया, ये बताइए। वैसे ही मोहब्बत में, दोस्तियारी में आप कुछ तो वजह रही होगी, और उसके एवज में दोनों अधिकारी क्या उसको मदद किया? जांच किए क्या? जांच में तो कहीं चर्चा भी नहीं की। जब हम लोगों ने सवाल किया तो आपने चुप्पी साध ली। तो ठीक है, आपको अब दिल्ली जाने का टिकट मिल जाएगा, आप दिल्ली चल जाइएगा, जाइए, लेकिन बिहार आपको कभी माफ नहीं करेगा। एक ऐसा घोटाला जो पूरे बिहार में हमें लगता है कि चारा घोटाला वगैरह से छोड़ दीजिए, सारे घोटाले से बड़े घोटाला ये है। लेकिन एक बात दरार साहब याद रखिएगा कि ये मामला अब तो वो सिस्टम ही नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई, पहले वाली बात अब रही ही न उस तरीके से सुशील मोदी जैसा कोई अब नेता रहा, न सरयू राय जैसा कोई नेता रहा जो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल जाए। नहीं तो आपको ये बैंड बज जाएगा, बैंड बज जाता आपका, सो कह देते हैं। जितने लोगों का पाप आपने शंकर की तरह जो है सो विष पिया है ना, हिसाब किताब आपका हो जाता। बहुत क्या आपको कहा जाए। चलिए, जाइए दिल्ली ट्रांसफ़र लीजिए, जाइए आराम से बचे हुए समय का नौकरी गुजार लीजिए। लेकिन किसी से आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग तो, आपका समाज भी इस तरीके की चीज़ों को गलत मानता ही नहीं है। समाज, परिवार इस बात को गलत माने तब ना, ये तो मेडल का चीज़ है। इतने बड़े अपराध को आपने शंकर की तरफ विष की तरह पी लिया, आप अपने समाज में तो आपको परमवीर चक्र मिलेगा, इसमें कोई दो मत थोड़ी है। चलिए, लेकिन बिहार के साथ आपने नाइंसाफ़ी किया साहब। हैं, कितना मुश्किल से बिहार के अंदर आप क्या क्या, जम्मू कश्मीर में बम लग गया, ईश्वर की कृपा से आप बच गए, इसी सब काम के लिए, यही समय देखने के लिए। चलिए, कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ तो चीज़ें चलेंगी ना। लेकिन दराज साहब ये ठीक नहीं किया।